this very funny, although it is tragic, it would be otherwise funny, 3 statements of the finance minister over 3 weeks. Petrol and diesel are my dharam sankat, quote unquote. So I am simply asking with great respect to Nirmala ji, ये धर्म संकट कौन सा धर्म संकट है? Is this the dharam sankat caused for you by the Honorable Prime Minister? Is it that you are very keen to reduce these prices but the Prime Minister is prohibiting you or obstructing you? And if this country's finance minister has a dharam sankat, then what is the Aam Aadmi to do? If this country's finance minister pleads helplessness through dharam sankat, then what will be the fate of common Aadmi? And that's why I said, in the words of the Aam Aadmi, जिंदगी की तन्हाई लिखूं या भाजपा की रुसवाई लिखूं, बढ़ती हुई महंगाई लिखूं या घटती हुई कमाई लिखूं. I think it is agonizing that this kind of approach, which is completely based on political zid and arrogance, a haughtiness which has no place in democracy, is being exhibited by this government, by the Prime Minister in such terrible, difficult times. Thank you. सर, आप लोग इस मंच से कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उसके बाद एक के बाद एक जवाब आया. प्रधानमंत्री ने सरकारों के ऊपर कहा तो उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं. वित्त मंत्री के बयान को आपने कोट किया है और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि सर्दियां कम होंगी तो दाम अपने आप कम हो जाएंगे. आप लोग सवाल उठा रहे हैं, जवाब कहां से मिल गया? अब अगला कदम आप लोगों को क्या होगा? पहली बात तो अगर आप समझते हैं कि हमारे प्रश्नोत्तर का जवाब है कि भाई वेदर के लिए वेट करिए, तो जवाब आ गया और तो कोई जवाब मैंने सुना नहीं. हम अगले कोविड के लिए वेट करें, अगले 2022 के लिए वेट करें या वेदर बदलने के लिए? मौसम बदलेगा तो ज़माना बदलेगा, भाई ये तो बड़ा अच्छा जवाब है. तापमान तो 6 डिग्री ऊपर है नॉर्मल से. नंबर 1. नंबर 2, गणतंत्र में कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं का गलत फायदा सरकार न उठाए. गणतंत्र में मैं उनका गर्दन नहीं पकड़ सकता, ना पकड़ना चाहता हूं. हिंसा की कोई जगह नहीं है. इसका मतलब नहीं है कि आप इतने अहंकार के पद पे बैठें कि आपको जो कुछ बोला जाए आप इग्नोर करें. हम आपके जरिए अभियान करते हैं, हम रोड पे अभियान करते हैं. पिछले 2 हफ्तों में 10 स्टेट्स में बड़े बड़े अभियान हुए हैं कांग्रेस के इसी मुद्दे पे. हम बार बार आवाज उठाते हैं और मरते दम तक उठाते रहेंगे. अब सोचते हो कि भाई आप क्या कर सकते हैं और आप, तो हम कोई गन निकाल के करने की कोई इरादा नहीं रखते हैं, ना होना चाहिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप में कुछ भी दया है, जागरूकता है, तो आपको इस 20 दिन पहले से रिएक्ट करना चाहिए था. आज तो 14 बार आपने बढ़ा दिया है. और हमारी कई अनसुनी को करने से आप ही अपने को आपको एक्सपोज कर रहे हो. मेरा सवाल है, जम्मू कश्मीर में आपके असंतुष्ट नेता वहां पर जमावड़ा पहले सो मोटो पे ले लें और सवाल सो मोटो की बात कर लेंगे. तो हाँ, और सवाल सो मोटो की बात कर लेंगे. ये खोल दीजिए हैं जी. आप मौका देंगे वो लोग पूछेंगे. अब इन्होंने एक नया चिंगारी लगाया था, सब लोग भूल गए प्रश्न में. आपको सिर्फ मसालेदार चाट पसंद है. वेरी रॉन्ग. सब मसाले स्पाइसी चीजें चाहते हैं. हाँ जी. नहीं, आप पे तो आ ही रहे हैं बस. दैट्स इट. आपने तो जाहिर कर दिया अपनी मंशा. और कोई है जी. महंगाई पे शांति चाहिए. महंगाई पे शांति है, ऐसा आपने कहा है. तो ये क्या शांति विपक्ष के द्वारा शांति है या जनता के द्वारा शांति चाहिए हुई है? नहीं, शांति मैंने नहीं कहा कभी. महंगाई पे जितना आक्रोश है और दर्द है, मैंने तो शांति का इस्तेमाल शब्द कभी इस्तेमाल ही नहीं किया भैया. इससे ज़्यादा आक्रोश और अशांति और गुस्सा और दर्द और पीड़ा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता. अब ये अलग बात है कि अशांति और दर्द और पीड़ा मतलब ये नहीं कि मैं आपकी आके गर्दन पकड़ लूँ, क्योंकि यहाँ के लोग सभ्य हैं, देश में गणतंत्र है. इसलिए और ज़्यादा कर्तव्य बनता है आपका, सरकार का, कि आप हर चीज़ को ऊपर ध्यान दें, एक्शन लें, सहानुभूति दिखाएं, सेंसिटिविटी दिखाएं. एक सवाल मेरा ये भी है
डाउन कर सकते हैं, इसको आप तो चलिए अब वी आर नाउ गोइंग टू नॉन सो मोटू, सो आई विल आंसर बोथ दिस क्वेश्चन, इनका भी इनका भी, हाँ दोनों का है। लास्ट हाँ, क्वेश्चन। हाँ मैं आ जाता हूँ, इनके बाद आ जाता हूँ, आई कम टू। नहीं ये छोटा आंसर है, लेट मी फिनिश, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम हियर फॉर यू, डोंट वरी। इसको मैं दे दूँ इंग्लिश हिंदी में, फिर उसको भी इंग्लिश हिंदी में कर दूंगा, दोनों आप लोगों को फिर उसमें। यू सी nobody is suggesting that there should be jungle raj or unregulated unknown virgin territory forever in any area, but equally there should be no attempt in the guise of non-statutory, underline my words, non-statutory delegated legislation, rules and executive orders in getting control of such a vast field. The problem is that no act has been passed yet. You have taken almost 3 to 4 years in even doing a Data Protection Act. I myself opened the speech in the Rajya Sabha and pointed out the dates between the start of the Sri Krishna Committee, the report of the Sri Krishna Committee, and the number of times your bill has come and has been taken away by you. Now, while all that is pending, you have brought such far-reaching changes, and the Tsar, the monarch, the master of the universe is a bureaucrat. So I would say that it is extremely dangerous for free speech, for creativity, unless extreme restraint is exercised. And unfortunately, I do not find any restraint in this Sarkar in any sector. So the answer to your question in a nutshell is, humongous vast powers have been granted. Second, humongous vast powers have been granted without statute, without parliamentary assent, without parliamentary scrutiny. Third, their operation depends on the wisdom and restraint of bureaucrats who exercise them. Fourth, such restraint in 20 other sectors is conspicuous by its absence as far as this government is concerned. So I will say we have to hasten very, very slowly. Time will tell, and I hope my words are not prophetic. मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा विशाल एरिया है जहाँ आपने बहुत विशाल अधिकार क्षेत्र दिए हैं, और वो सब अधिकार क्षेत्र कार्यपालिका के ब्यूरोक्रेट्स को दिए गए हैं। निश्चित रूप से इसमें पोटेंशियल बहुत बड़ा है, स्वतंत्र सोच पे आघात का, स्वतंत्र क्रिएटिविटी पे, स्वतंत्र बोलने, विचार रखने, प्रस्तुत करने, वितरण करने पे, इन सब के लिए अति आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा धीरज और धैर्य और सीमाएं बांधी जाएं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सरकार में धीरज, धैर्य और सीमाएं किसी सेक्टर में नहीं है, इसलिए ऐसी अपेक्षा करना इस विषय में भी गलत होगा। संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि इतने बड़े विशाल अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं बिना संसद के कानून के, संसद ने कुछ पारित नहीं किया है। नंबर 2, लगभग 3-3.5 वर्ष निकाल दिए आपने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के आने में। श्री कृष्णा कमेटी हो गई, रिपोर्ट आ गई, संसदीय समिति में चली गई, उसके बाद आज तक नहीं लाए हो। तो जब जब आप ऐसे कानून लाते हो कार्यपालिका के क्षेत्र में, तो कानून को आप अवॉइड कर जाते हो विधायिका के स्टेज पे। नंबर 3, ऐसे अधिकार क्षेत्र पूरा आघात कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ही रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना होगा, और मुझे ऐसा रिस्ट्रेंट, धैर्य, सीमाएं इस सरकार में नहीं दिखती। अब हाँ, The question is that government says that the new guidelines have been notified under section 69 of ITR, but you say these are non-statutory. So who is right? no, of course they're non-statutory. This sentence itself shows they are non-statutory. These are guidelines under an act. There is no act created for OTTs. Right. There is no act created for this other social media. Right. You have exercised general power under the IT Act. Now, everybody here in this room in the country says for anything on directly, genuinely national security, you must stop it. But do you think, put your hand on your heart, in the last 5 years, every arrest has been made on genuine grounds of national security?
So he is an Adana bureaucrat who will decide what is national security to arrest her. That is the issue. Prime Minister's And you have created, look, there is an act called a Cable Television Act, which governs cable television. That's a Parliament's act. Under that you make rules. There is an act which covers television. There is an act which is called a censor board which covers movie films. There is no statute which covers OTT. Guidelines covered under the IT Act. This must go through Parliament. And one of the acts which would have done so is data protection. Why will not pass the Data Protection Act after 4 years? जी, इनका प्रश्न मैं हिंदी इंग्लिश में बोल हाँ. मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में आपके जो असंतुष्ट नेता हैं वहाँ पे जमे हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने सम्मेलन भी किया है और सम्मेलन में ये बोला है और केसरिया साफा भी बांधा है जो कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक युद्ध का प्रतीक भी माना जाता है. तो उन्होंने सम्मेलन में ये बोला है कि पार्टी कमजोर हो रही है, आजाद साहब के अनुभव का इस्तेमाल आप लोग नहीं कर पा रहे और ये भी कहा है कि पूरे प्रदेश में जाकर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे. क्या आपको नहीं लगता है कि 1977 की स्थिति एक बार फिर से कांग्रेस में पैदा हो रही है? ठीक, अब मैं इसको बोलने से पहले जो भी इसके बारे में प्रश्न बता दीजिए, फिर मैं सब एक ही बार बोलूँगा, हिंदी और इंग्लिश में, अलग अलग नहीं बोलने वाला हूँ. हाँ, बहुत लंबे नहीं, अब इनका तो पॉइंट समझ गए ना, जो एडिशनल पॉइंट बताइए. हाँ 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 क्या पार्टी इसमें की बात को चिंतन मानती है या दबाव? ओके, नेक्स्ट. एक छोटा सा सर, आनंद शर्मा ने इसी में कहा है कि बीते 10 साल से पार्टी कमजोर हुई है. जी, जैन चलिए बहुत हो गया, बहुत. जैन ऐसे टाइम में जब साउथ में इलेक्शन है, देश में 4-5 स्टेट में इलेक्शन है, आपकी बड़ी लीडर से पता करना है, तो ऐसे में ये क्या पार्टी के प्रोस्पेक्ट को अफेक्ट कर रहा है? चलिए अब लेट अस स्टार्ट नाउ. पोस्टर पे आपके नेताओं की तस्वीरें भी नहीं है सर, जो उनका कार्यक्रम आप क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं. चलिए, आई से इट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. हाँ, तो दोनों कर लेते हैं. देखिए, मैंने आपके प्रश्न सुने, उन प्रश्नों के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद न मालूम किया है न देखा है, लेकिन मैं बहुत आदर सहित ये कहना चाहता हूँ 3-4 बिंदु. नंबर 1 कि जो लोग गए हैं, जिन्होंने भाषण दिए हैं, जिन्होंने कहा है, जिनके ऊपर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं. कांग्रेस उन सब का बहुत आदर करते हैं और हमें गर्व है कि उनके बहुत लंबे राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में बीते हैं. नंबर 2, ये सभी हमारे कांग्रेस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है. हम सबकी इज्जत करते हैं और जो कुछ मैं कह रहा हूँ बहुत आदरपूर्वक इसलिए कह रहा हूँ. मैं समझता हूँ, कांग्रेस पार्टी समझती है कि जब 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है, तो ज़्यादा उपयुक्त होता अगर ये सभी नेता इन प्रांतों में अभियान करते, कांग्रेस का हाथ मजबूत करते, कांग्रेस की कहानी आगे बढ़ाते. आप में से कुछ ने इस्तेमाल शब्द का इस्तेमाल किया है, तो मैं वहां भी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के बारे में ये टिप्पणी की गई, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की है और व्यक्ति उनका नाम लेके कंप्लेंट कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि उनको शायद पूरी रूप से संज्ञान नहीं है कांग्रेस के समकालीन इतिहास का भी और कांग्रेस के पुराने इतिहास का भी. जहां तक इस्तेमाल की बात है, सिर्फ उसी संदर्भ में बोल रहा हूं कि प्रश्न पूछा गया मेरे से. उनको भी गर्व है और हमको भी गर्व है कि 7 टर्म संसद में कांग्रेस के झंडे के अंतर उन्होंने बिताए. 5 राज्यसभा में, 2 लोकसभा में. हमको गर्व है, उनको गर्व है. हमको भी गर्व है, उनको भी गर्व है कि माननीय सोनिया गांधी ने उनको जम्मू एंड कश्मीर का मुख्यमंत्री नॉमिनेट किया और बड़ा सफल उनका टेन्योर रहा. हमको भी गर्व है, उनको भी गर्व है. उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया कि इंदिरा गांधी
जी के कार्यकाल से और यूपीए 1 और यूपीए 2 लगभग 20 से 25 वर्ष गिन लीजिए, वो केंद्रीय मंत्री रहे। हमको भी गर्व है, उनको भी गर्व है कि वो उस समय भी उसी 25 या 20 वर्ष से ज्यादा महासचिव रहे, देश के हर कोने कोने में विभिन्न प्रांतों में अगुवाई की। तो ये जो जिन लोगों ने उनके विषय में इस्तेमाल का शब्द इस्तेमाल किया है, मैं नहीं समझता कि उनको संज्ञान है इस इतिहास का। और मैं वापस अपनी बात खत्म करना चाहूंगा ये कह के बड़ी विनम्रता से कि सच्ची निष्ठा कांग्रेस के प्रति तब होगी जब आप सभी लोग, सभी व्यक्तियों को याद दिलाएं कि अभियान इन 5 प्रांतों में करना अति आवश्यक है जहां अभी चुनाव हो रहे हैं, जहां कांग्रेस संघर्ष कर रही है। मैं नहीं समझता कि बाकी जो आपके प्रश्न हैं, क्योंकि सभी हमारे आदरणीय नेता हैं, बाकी आपके प्रश्न जो जानबूझ के आपने पूछे हैं अनुशासन वाले और ये वाले, उनका कोई संदर्भ बच जाता है मेरे इस कहने के बाद। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, I am of course reacting to your questions. I was neither there nor have I heard it. But I want to say a few things very clearly with the greatest of respect and on behalf of the Congress party as a political party. Each of the persons who are in Jammu or who have spoken are senior, highly respected and well-regarded members of our party, and we are proud to have them in our party, and I believe that they are equally proud members of the Congress. They are therefore part of this Congress family. Number 2, therefore whatever I say is with the greatest respect to these leaders and with respect to the tradition and legacy which has cross-fertilized between the Congress and them over these last 3-4 decades. Number 3, you, not me, and not the principal person in whose honor this rally is being held. Nobody has used the word istamal. Other people may have used the word istamal in relation to Mr. Azad. He has never complained. Well, those who use the word istamal, I think, would betray a certain lack of knowledge and ignorance about the contemporary history of the Congress and about the older history of the Congress. We are proud and he is proud and has been that he has held the Congress flag aloft for more than 7 terms, 5 in the Rajya Sabha and 2 in the Lok Sabha, which is roughly 40 years. He is proud and we are proud that Honorable then Congress President Sonia Gandhi nominated him and he had a very successful tenure as the Chief Minister of J&K. He is proud and we are proud, and he has never complained, as I said, other people may be using that name, that from Indira Gandhi's time onwards, he has been a respected central minister for over 3 decades in the central government, cabinet minister, or at least for most of the time. He is proud and we are proud of the legacy that over the same period of 3 decades, he has been a general secretary of the entire Congress party and has exercised great supervision over more than 10, 15, 20 states across the length and breadth of India. I could go on with these examples. As I said, not to remind you of these would betray an ignorance and a lack of knowledge about Congress' contemporary and past history. I would therefore end by very, very gently and respectfully saying that the best contribution to the Congress cause would be to get active, not in any manner amongst ourselves, but to get active in the various abhiyans ongoing every day in the 5 states where the Congress is fighting elections. In the light of what I have said, I don't think I need to answer questions which are intended to sensationalize
and intended to digress from the core issue, where you have used words like disciplinary action, etc. I am certainly not using those words, nor am I commenting on them. May I ask the last question, sir? सर एक और पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें, कि अगर कश्मीर में जम्मू में इन सीनियर नेताओं को देख रहे हैं जो उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं, तो गुजरात में हार्दिक पटेल जैसे युवा नेता हैं जो भी यही बात कह रहे हैं कि उनको कांग्रेस ने इस्तेमाल नहीं किया। तो सवाल मेरा ये है सर, ये खलबली जम्मू से लेकर गुजरात में कांग्रेस में क्यों मची? I don't think- क्या कर रहा है मैं नहीं समझता कि किसी बाई इलेक्शन या कुछ प्रादेशिक इलेक्शन का आप कंपैरिजन इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के कुछ वर्षों में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है। उसको आप कांग्रेस की वीकनेस कह सकते हैं, उसको आप कांग्रेस की पराजय कह सकते हैं। गणतंत्र में ये होता है। उसके आधार पर इस प्रकार की कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना, मैं नहीं समझता कि जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। हाँ हाँ हाँ। तो सर वहाँ पर जो कोर्ट है उन्होंने हमारे ही जो फॉर्मर जज है जस्टिस कार्टू के लिए कहा है कि एस्टॉनिशिंग एंड ग्रोसली इनसेंसिटिव की जो जस्टिस कार्टू ने बीजेपी गवर्नमेंट मेरे को इस पे कहने के क्या मतलब, इट्स अ मैटर बिटवीन दैट कोर्ट, दैट जज. These are expert witnesses given some, I don't think the Congress party has need to observe on a particular comment of Judge A on Judge B from India. I don't think it's necessary. This is a supplementary question again going to the same issue, digital media and ITR. Last year, digital media was brought under IB ministry through allocation of business rules. If so, how can IT ministry frame rules for digital media? NDTV out to us. अब ये भी प्रश्नकर्ता बन गए हैं मेरे साथ में। ये तो बड़ा खतरनाक चीज़ है ये तो। वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, यहाँ साइडवेज भी हो रहा है। आक्रामक नहीं हुए अभी तक ये। Well, I think that certainly may be a point, but ultimately the transaction of business rules either may have been changed or would be changed. So I think while you are right in your question, the government would take care to correct that, because ultimately the government of India is one and you can divide your allocation of work between different ministries. I do not know the current status of the transaction of business rules, but if in fact they do not provide for this area, as seems to be the case, that would be a procedural gaffe of a major order, but it may not be substantively very serious in the long run. पुदुचेरी में जैसे कि बी नारायण स्वामी सरकार जीत दिया है और वहाँ पे हम जो असेंबली चुनाव है उनपे डीएमके भी बोला है कि हम 30 सीट में भी लड़ेंगे, तो उसके बारे में अभी तक कांग्रेस का क्या नहीं, देखिए इसके बारे में मैं तब आपको बताऊंगा जब हमारा जो भी बातचीत चल रही है उसका निष्कर्ष होगा। मैं हर दिन अलग अलग टिप्पणी थोड़ी करने वाला हूँ कि आज इतनी बात हुई, कल इतनी बात हुई। इन चीज़ों में जैसे जैसे जो चल रहा है, जब हमको रिपोर्ट करने के लिए कुछ ठोस तत्व होगा तो आप निश्चिंत रहें कि आप लोग पहले लोग होंगे जिनसे हम बात करेंगे। थैंक यू। कल पूरी बात हो गई, अब आप वापस पे से क्यों दोहरवा रहे हैं? मेरा मतलब ये है सिर्फ कि जिस प्रकार का, मैं एक जनरल बात बोल सकता हूँ क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट भी करता हूँ एक प्रकार से आजकल, कि जिस प्रकार की बिलो द बेल्ट और जिस प्रकार के एक गिरे हुए स्तर की राजनीति विशेष रूप से मैं देख रहा हूँ केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल में, वो दुर्भाग्य है इस देश का। आपको जीतने की पूरी आकांक्षा होनी चाहिए, जम के लड़ना चाहिए, लेकिन जैसे वाजपेयी जी ने कहा कि जब आप वापस दोस्त बनो तो शर्म नहीं आनी चाहिए। आज आपने एक ऐसे स्तर पे ले गए हैं आप दिन प्रतिदिन इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके कि मैं नहीं समझता कि वो शोभा देता है। बाकी अब इलेक्शन चुनाव आयोग को जो करना था उन्होंने कर दिया है। हम इतना ही आशा करेंगे कि जो नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात सिर्फ उस प्रदेश के लोगों को नहीं, उस प्रदेश की प्रादेशिक प्लस राष्ट्रीय पार्टियां जो पश्चिम बंगाल से लड़ रही हैं उनको ही नहीं, बल्कि और प्रदेशों को भी कई बार ये संदेह रहा है कि कुछ ऐसे अफसर नहीं भेजे जाएं वहाँ पर जो अफसर समतल ज़मीन लेवल प्लेइंग फील्ड का पालन नहीं होने दें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
कितना शर्मनाक है कि भारत जैसे गरीब देश का प्रधानमंत्री निजीकरण की हिमायत करता है। निजीकरण क्या है? निजीकरण केवल सरमाएदारों के लिए, उनके हितों के लिए काम किया जा रहा है, और वही वो चाहता है कि सरकार का नियंत्रण न रहकर चंद पूंजीपतियों का नियंत्रण पूरी सरकार पर हो जाए। साथियों, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के इस आंदोलन को